हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आरबी स्टोरीज। अब चलते हैं जिन का इंतकाम स्टोरी के पार्ट 2 की तरफ। तो अब कहानी कुछ यूँ बढ़ती है। वो सांस लेने के लिए रुके तो मैंने अपना सर खुजाते हुए सोचा। उल्टी आंतें गले पड़ गई। इन बुजुर्ग का वाक़या सुने बगैर जान नहीं छूटेगी, मगर जब उन्होंने वाक़या सुनाना शुरू किया तो चंद ही लम्हों बाद मेरी नींद मेरी आंखों से भाग गई और मैं पूरी दिलचस्पी से इनका वाक़या सुनने लगा। कुछ तो इनका अंदाज़े बयां मुतासिरकुन था और वाक़यात उनकी उठान ऐसी थी कि मुझ जैसा आदमी भी दिलचस्पी लेने पर मजबूर हो गया। वो एक डॉक्टर था। रानीपुर में उसकी प्रैक्टिस खूब चल रही थी। उसका क्लिनिक एक गुंजान मोहल्ले में था। जब वो मेरे पास आया तो उसका रंग हल्दी की तरह पीला हो रहा था। उसकी आंखों के गिर्द से हल्के पड़ चुके थे। चेहरे से अज़ियत और तकलीफ़ के आसार अयां थे। इसके साथ इसकी वालिदा और एक भाई भी था। मुझे देखते ही इसकी हालत मुतगय्यर होने लगी। उसकी आंखें सुर्ख हो गई और हलक से गुर्राहटें निकलने लगीं। इसकी वालिदा और भाई ने जल्दी से इसके बाजू पकड़ लिए। इसने अपना गिरेबान फाड़ डाला। कमीज़ फटने के बाद इसकी नज़र मेरे पे पड़ी और मेरी नज़र इसके बाजू पर पड़ी। एक मजबूत जंजीर वहाँ बंधी हुई थी और वो शख्स पूरी कुव्वत से इस जंजीर को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वो जंजीर तोड़कर मुझ पर टूट पड़ेगा, मैं फ़ौरन समझ गया कि इस जंजीर के साथ यकीनन कोई ऐसी इबारत मुंसलिक है जो इसकी राह में हायल हो रही है, और जब तक वो इस जंजीर को तोड़कर बाजू से अलग नहीं कर देगा, वो चीज़ इस पर मुकम्मल कब्ज़ा नहीं कर सकती। चूँकि इबारत में इतनी ज़्यादा ताकत नहीं कि वो इस चीज़ को अपने करीब ना आने दे, ताहम इतना ज़रूर है कि इस इबारत की मौजूदगी में वो इस शख्स पर मुकम्मल कब्ज़ा नहीं कर सकती। जंजीर की मजबूती का अंदाज़ा लगाते हुए मैंने इन दोनों से कहा, आप इसे छोड़ दें। वो मेरी तरफ हैरत और खौफ से देखने लगा। मैंने फिर कहा, इसे छोड़कर एक तरफ खड़े हो जाएं। उन्होंने मेरी इस बात पे अमल किया। मैंने चंद कलमात पढ़कर इस पे फूंक मारे तो वो ज़िबा हुए भैंसे की तरह डकराने लगा। फिर चकरा कर ज़मीन पर गिरा और साकत हो गया। चंद लम्हों बाद उसने आंखें खोल कर मेरी तरफ ममनून निगाहों से देखा। मैंने इसे बाजू से पकड़ के उठाया और बैठने के लिए कुर्सी पेश की। उसकी वालिदा और भाई को भी बैठने का इशारा किया। उसकी वालिदा का चेहरा सता हुआ था और आंखें आंसू से लबरेज थी। मैंने अपनी बीवी को चाय बनाने की हिदायत दी। थोड़ी देर बाद चाय आ गई। चाय के दौरान खातून अपने लड़कों का तारुफ कराया। बड़े लड़के का नाम जमाल था, जिस पर असेब का साया था। छोटे लड़के आला तालीम हासिल करने के घर से लंदन गया हुआ था, जिसे भाई की हालत की वजह से वापस बुला लिया गया है। इस खातून की एक लड़की भी थी, जिसका जिक्र उन्होंने बाद में किया। इस लड़की की शादी लाहौर में हो चुकी थी। जिसका तारुफ सिलसिला ख़त्म हुआ तो मैंने जमाल को मुखातिब करके कहा, आप मेरे चंद सवालों का जवाब देना पसंद करेंगे? वो हनीफ सी आवाज़ में बोला, जी हाँ, आप जो सवाल चाहें पूछ सकते हैं। आप कब और कैसे इस मुसीबत में गिरफ़्तार हुए? जमाल के बोलने से पहले ही उसकी वालिदा बोल पड़ी, कुछ कहने से पहले आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। मैं उनकी तरफ मुतवज्जा हो गया। फरमाइए, क्या बात है? अगर दौरे के आलम में कोई शख्स किसी को कत्ल कर दे तो इसकी सज़ा क्या हो सकती है? बड़ा अजीब सवाल है। मैं इनके चेहरे की तरफ देखने लगा, फिर चंद लम्हे सोच कर जवाब दिया, कि मैं कानूनदान नहीं हूँ, कतई तौर पे कोई फ़ैसला कर सकूँ। ताहम अपने तजुर्बात की रोशनी में ये बात ज़रूर कह सकता हूँ कि ऐसी हालत में कातिल बेगुनाह है। उनकी आंखों में यकबेक चमक आने लगी। वो हाथ मलते हुए बोली, मैं आपसे कोई बात नहीं छुपाऊंगी, क्योंकि मेरा भी यही ख्याल है कि दौरे के आलम में इंसान जो कुछ करता है वो उसके इख्तियार में नहीं होता, और उसकी हरकत आफरीत की होती हैं जो इस पर काबू होता है। जी हाँ, आप वजह फरमा रही हैं। हाँ, तो मैं कह रही थी, माफ़ कीजिएगा, अगर वाक़या जमाल साहब खुद बयान करे तो मेरे लिए बहुत सहूलत होगी। मैंने इस खातून की बात को काट कर कहा, क्योंकि इनके एहसासात का कोई दूसरा ठीक तौर पे बता नहीं सकता। आप सिर्फ इन वाक़या से पर्दा उठाएंगी जो आपके सामने रोनुमा हुए, जबकि मैं इस केस की बुनियादी वजह जानना चाहता हूँ। वो क्या महरक़ात थी जिनके तहत जमाल साहब इस मुसीबत में गिरफ़्तार हुए? अब वो क्या वजह थी जिसकी वजह से जमाल पे ये जिन काबिज़ हुआ? इसको हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तब तक चैनल के साथ बनिए रहे। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाकी स्टोरीज़ के लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और
سائڈ پہ بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ان فیوچر آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل جائیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔